बोलिए सरस्वती माता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेदम व्यास जी की जय। भागवत गीता की जय। वेदेषु अगेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रतिष्ठम् अत्येति तत् सर्विदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चढ़म्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदा ध्यान तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य है इस श्लोक के माध्यम से कि 7वें और 8वें अध्यायों का उपसंहार है, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। मनुष्य को अपना गुरु के निर्देशन में वेदा ध्यान करना होता है और उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है। तो ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा भी मांगकर गुरु के पास लाना होता है। तो उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य का उपवास करना होता है। तो ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम हैं। तो अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो परम चरित्रवान बन जाता है और वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए। और इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वो आगे उन्नति कर सके। तो उसे देश काल और पात्र के अनुसार तथा सात्विक राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है, जैसे कि भगवत गीता में वर्णित है। तो गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर छौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। तो इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य तथा गृहस्थ वानप्रस्थ तथा अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। तब इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को जाते हैं और यदि वे अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोक या तो निर्वेशन ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। तो वैदिक ग्रंथ में इसी मार्ग का रूपरेखा प्राप्त होती है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों का अनुष्ठान को पार कर जाता है। तो इन विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भागवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए और उसे विद्युता या मनोधर्म के इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु भक्तों की संगीत से श्रवण करने की समझना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें तक ये अध्याय भागवत गीता की सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्यायों को मध्यवर्ती 6वें अध्याय के लिए आवरण मात्र है, तो जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति की संगति में भलीभांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं यज्ञों दानों और चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा इसे इतने कर्मों का फल प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
और 8वां अध्याय की जय। भागवत गीता की जय।